गांधी तो आप लोगों के लिए एक बार आवाज भी उठाए थे ना। आदरणीय राहुल गांधी जी बिल्कुल आवाज उठाए थे। वो आनंद कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ ठेला चलाते हैं, इसी मन किसी तरफ परिवार बच्चे को तो पालना है। सबसे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका नारा है सबका साथ सबका विकास, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। दोस्तों अभी हम दलसिंहसराय स्टेशन पर हैं और हमारे पीछे आप सभी को दिख रहा होगा जो कूली खड़े हैं, जो सभी का बोझ अपने कंधे पे अपने सिर पर उठाते हैं, लेकिन ये अपना बोझ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, क्यों लाचार हैं, क्यों ये बेबस हैं और क्या परेशानी है इनके साथ, इन्हीं से जानना होगा। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपकी चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ भारत सरकार तक पहुँचे। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ और जनशक्ति रेलवे कूली यूनियन से हाजीपुर से हम जोनल प्रेसिडेंट हैं। हमारे यहाँ प्रेजेंट में कार्यरत 5 कूली हैं, जो तो अभी 2-3 लोग आए हैं, 2 लोग नहीं आए हैं, क्योंकि ये डी श्रेणी स्टेशन में आता है और यहाँ कुछ काम ही नहीं है। और पिछले 15 वर्षों से हम लगातार भारत सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि हम पूर्णतः बेरोजगार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि स्टेशन का जिस तरह आधुनिकीकरण हो रहा है, स्टेशन टूट के देखिए नया नया बन रहा है अभी तो यहाँ पर। और जो बड़े बड़े स्टेशन हैं जहाँ पे लिफ्ट, एक्सीलेटर, बैटरी कार चल गई है, इस आधुनिकता के कारण पूर्णतः बेरोजगार हो चुके हैं कूली, मतलब बोहनी तक नहीं होती है, आत्महत्या के कगार पे खड़े हैं। और 2008-9 के बजट में पूर्व रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई थी, जिसमें भारतवर्ष में जितने भी कूली थे, तकरीबन 2 लाख से ऊपर कूली गैंगमैन में चले गए, उनको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिया गया। और 19,762 कूली जो हम लोग बच गए, उसमें कुछ अंदर ओवर एज में छट गए, कुछ मेडिकल में छट गए। और तब से लगातार हम भारत सरकार से मांग करते आए हैं कि हमें भी ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए, ताकि हम भी अपने बाल बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सकें और एक सम्मान की ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि हमें बोहनी तक नहीं होती है। आज जो स्टेशन का हालात है आप देख ही रहे हैं। और 1 जुलाई जो ख़त्म हुआ है, जो हमारी नई सरकार बनी है अभी एनडीए की, उसमें आम आदमी से पार्टी से राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी के द्वारा राज्यसभा में आवाज़ उठाई गई कूलियों के ग्रुप डी के लिए। और अगला अभी जो आने वाला बजट सत्र है 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलेगी। इसमें हम लोग भारतवर्ष से जितने 17 जोन से जो 17 ये कूलियों की हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा एक प्रतिनिधित्व मंडल आने वाले 5 अगस्त को हम लोग नई दिल्ली में आदरणीय राहुल गांधी जी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, राज्यसभा से सांसद हैं छत्तीसगढ़ से मैडम रंजीता रंजन जी, आरजेडी से राज्यसभा से सांसद हैं मनोज झा जी, और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद जो अभी वर्तमान में जीते आदरणीय पप्पू यादव जी, उनसे हम लोग को मिलने का काम करेंगे 5 अगस्त को। और हम प्रयास करेंगे कि सदन के उच्च पटल पर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों पटल पर हमारी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाए। काम ही नहीं बचा है स्टेशन पे। मतलब आप स्टेशन पर हर दिन आते हैं लेकिन कोई काम नहीं रहता? काम नहीं है मैडम, हम लोग सिर्फ एक इंक्वायरी बन के रह गए हैं कि 1 नंबर प्लेटफार्म पे कौन सी गाड़ी आ रही है, 2 नंबर प्लेटफार्म पे कौन सी गाड़ी आ रही है, मतलब काम बिल्कुल उसका पैसा मिलता है? आप बिल्कुल नहीं, हम लोग का काम खत्म हो चुका है। हम लोग का जो पैसा है वो पब्लिक फील्ड से आता है, तो जब काम ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, मतलब काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। काम खत्म हो चुका है तो आप लोग का परिवार कैसे चलता है? परिवार देखते हैं अभी हम लोग 5 हैं, इसमें 2 हैं, कुछ तो दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ ठेला चलाते हैं, इसी मन किसी तरह परिवार बच्चे को तो पालना है, मतलब किसी तरह हम लोग समझिए कि समय को काट रहे हैं, हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। पिछली बार भी हम आपका समस्या सुनने का प्रयास किए, आपका आवाज़ बनने का प्रयास किए, तो कुछ हुआ या कुछ भी नहीं हुआ? नहीं मैडम, प्रेजेंट में तो हम लोग को कुछ नहीं हुआ है। अभी हम लोग लगातार सरकार से मांग करते आए हैं, लेकिन सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका नारा है सबका साथ सबका विकास, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। तो मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि समाज के सबसे निचले पायदान पे हम हैं, क्योंकि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लेकिन हमारी बोझ उठाने वाला आज कोई नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ को सुने और हमें चतुर्थ वर्गीय ग्रुप डी कर्मचारी का दर्जा दें। अच्छा, ग्रुप डी कर्मचारी का दर्जा के लिए आप मांग कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। राहुल गांधी तो आप लोगों के लिए एक बार आवाज़ भी उठाए थे ना? आदरणीय राहुल गांधी जी बिल्कुल आवाज़ उठाए थे। वो आनंद विहार स्टेशन पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने कुलियों की मांग को रखा था, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन पुनः हम लोग उनसे मिलने का काम करेंगे, चूँकि अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और मैं अगला हमारा
जो प्रतिनिधि मंडल है आने वाले 5 अगस्त को हम नई दिल्ली में आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने का काम करेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे और चाहेंगे कि लोकसभा में इस पर बहस हो और उनके माध्यम से हमारी आवाज़ जो है भारत सरकार तक पहुँचे। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि कुली मनमानी पैसा लेते हैं, मनमानी पैसा लेते हैं, और अगर आपको ग्रुप डी कर्मचारी का दर्जा मिल जाता है तो क्या आप सरकार के द्वारा जो वेतन मिलेगा उसमें काम कीजिएगा या फिर भी आप पैसा लेकर ही काम कीजिएगा? नहीं मैडम, देखिए ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम लोग का एक रेट चार्ट बना होता है जो मतलब 40 किलो वजन का कितना पैसा लेना है, 60 किलो वजन का एक रेट भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है, उसी पे कुली लोग पैसा लेते हैं। ये मनमानी तो मन ग्रहण करानी ऐसी कुछ नहीं है। मतलब लोग यूं ही बोल हाँ, लोग यूं ही बोल देते हैं। और दूसरी बात, जो भारत सरकार के द्वारा जब हम लोग को ग्रुप डी कर्मचारी का तो वो गैंगमैन का दर्जा दिया गया था, वो ट्रैक पर का काम होता है। जो गैंगमैन का काम होता है वो ट्रैक का काम होता है। अच्छा, हाँ, तो मांग बस इनका यही है कि ग्रुप डी का, एक बार नहीं पिछली बार भी ये ग्रुप डी का मांग किए थे और लगातार करते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? भोला पासवान। कुली का काम करते जी जी, हैं। कुली का। काम मिलता है कि नहीं मिलता? काम कहाँ मिलता है, बैठ के चले जाते हैं, बोनी तक नहीं होता है। परिवार कैसे चलता होगा? कैसे चलाते हैं, मजदूरी कर लेते हैं। मजदूरी करके परिवार चलाते जी जी हाँ, है कुली, लेकिन करने जाते हैं मजदूरी, जी है हाँ, ना? जी हाँ। सभी का बोझ अपने सर पर, अपने कंधे पर ढोते हैं, लेकिन आपका बोझ ढोने वाला कोई नहीं है क्या? आज मैडम बेरोजगारी के इस कगार पे खड़े हैं जो हम लोगों को बोनी तक नहीं होती है। जो चाय भी पियेंगे तो 10 रुपया घर से लेके आना पड़ेगा और आत्महत्या के सिवा कोई भी विकल्प नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 7000 रेलवे स्टेशन हैं, जो चंद ऐसे स्टेशन होंगे गिने चुने, 10 मान लीजिए या 20 मान लीजिए, जहां कुली 100 से 200 रुपया कमाते होंगे। बाकी हिंदुस्तान में 95% ऐसे स्टेशन हैं जहां कुलियों की बोनी नहीं होती है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, सोनपुर मंडल में आने वाले डिवीजन बछवाड़ा हो गया, दलसिंह सराय हो गया, खगड़िया हो गया, सोनपुर हो गया, मानसी हो गया, पसरा हो गया, जहाँ कुलियों को बोनी तक नहीं होती है। आज ये हालत है। अच्छा, वजह क्या है बोहनी नहीं होने का? आप लोगों को काम नहीं मिलता है, वजह कुछ होगा ना? वजह का कारण है मैडम आधुनिकता, टेक्निकल। आज देख रहे हैं कि जिस तरह स्टेशन का विकास हो रहा है, हर एक स्टेशन पर लिफ्ट लग गई है, एक्सीलेटर लग गई है, बैटरी कार लग गई है, और पैसेंजर ट्रेन में से जो उतरते हैं वो ट्रॉली वाला बैग वाला पहिया लेके उतरते हैं, लेते हैं और खुद चले जाते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक इंक्वायरी है, पैसेंजर हम लोग से इतना ही पूछेंगे। तो आप लोग का काम तो यूं ही खत्म हो चुका है। बिल्कुल, हम आधुनिकता के कारण, टेक्निकल के कारण हमारे, और जहाँ कुछ बड़े स्टेशन हैं वहाँ सरकार ने बैटरी कार चला दिया, यानी कि बिल्कुल निजीकरण की तरफ जा रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ। कहीं ना कहीं सरकार आप लोग का काम आप ही लोग से छीन तो नहीं रहे हैं? बिल्कुल, सरकार की आधुनिकता के कारण ही मैडम हम लोग बेरोजगार हुए हैं और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग आत्महत्या के कगार पे खड़े हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया है, और विकास हो भी क्यों ना, अच्छी बात है, विकास भी होना चाहिए, लेकिन ये लोग जो आज परेशान हैं, जिस समस्या से जूझ रहे हैं, इन लोगों का काम धंधा इनसे छीनता जा रहा है, एक भी काम नहीं है इनके पास, तो इन लोगों को काम भी देना चाहिए।